नमस्ते। मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल M1 जीके देख रहे हैं। बीपीएससी के तरफ से एक नया नोटिस आया है जिसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद मैं समझाऊंगा कि इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, या किसके लिए है किसके लिए नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें यह कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, और डेट भी देख लीजिए, यानी 27/10 को ही यह नोटिस आई हुई है। इसमें क्या बोला गया है यह देखिए। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोजित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के समय अपने अपने दावा को एवं उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए इन सभी तथ्यों को सही होने की वचनबद्धता दी थी, परंतु दस्तावेज के सत्यापन के समय आप पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद इसमें अनुपस्थित रहें और सफल पाए गए। आपके इस कृतज्ञ से जहां मानव बल एवं समय की बर्बादी हुई और प्रक्रिया बाधित हुई, वहीं दूसरी ओर आपका यह कृतज्ञ गलत मंशा से नियुक्ति पाने का कुप्रयास मानने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 7/11 तक आयोग के ईमेल पर स्पष्टीकरण समर्पित करें। क्यों नहीं आपके उस कृत्य को पदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की जाए और आयोग के आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदालोक में आयोग आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। विदित हो कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान आयोग पाए गए एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका देखिए सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर आप बीपीएससी 26/2023 वाला अध्यापक नियुक्ति में ऑनलाइन आवेदन किए थे और आपका रिजल्ट आ गया था, क्या आ गया था? रिजल्ट आ गया था, और आप किसी कारणवश, मान लेते हैं कि कारणवश सीटेट में आप फेल हो गए, ठीक, उसके बाद आप डीलेड में फेल कर गए अपेयरिंग वाले, या किसी कारणवश आप जो है सो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं गए, या आपको असफल घोषित कर दिया गया उचित कारण रहते हुए, तो बीपीएससी यह कह रही है कि जब आपको पता था कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर आपने आवेदन क्यों किया और आप परीक्षा क्यों दिए और आपका रिजल्ट आ गया, तो आपने क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया। इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं यह सोच रहे थे कि परीक्षा दे देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा, कहीं से सर्टिफिकेट का व्यवस्था कर लेंगे और मैं नौकरी ले लूँगा। तो इसी बात को बीपीएससी कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है कि अगर आप इस फिराक में थे कि मैं कहीं से जाली सर्टिफिकेट बनवा लूँगा और नौकरी ले लूँगा, तो आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए, यानी आप बताइए बीपीएससी को कि मैं क्यों, मेरा रिजल्ट आया, मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने क्यों नहीं किया और काउंसलिंग क्यों नहीं कराया। अगर सही कारण आप नहीं बता पा रहे हैं तो बीपीएससी आपको यह समझेगा कि आप गलत मानसा से आवेदन भरे थे, परीक्षा दिए थे और आप गलत मानसा से काउंसलिंग नहीं कराए, जिसके कारण बीपीएससी का समय बर्बाद हुआ, उसका मानव बल खर्च हुआ, पैसा की बर्बादी हुई और आप गलत पाए गए। इसलिए आपको अगला बार से आवेदन करने से मना कर दिया जाएगा, आपके नाम से नोटिस निकलेगा और आप आवेदन नहीं कर पाएंगे 3 साल तक। अगर उचित कारण है तो आप ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं। उसका डेट भी यहाँ पर बता दिया गया है 7/11/23 तक। अगर उचित कारण नहीं बताएंगे तो बीपीएससी आपको क्या करेगा कि
बैन कर देगा आपको, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे 3 साल तक, और आप पर जो भी कार्रवाई होगा करेगी। तो इससे अच्छा है कि जो भी अभ्यर्थी जो भी परीक्षा पास कर गए थे वह डॉक्यूमेंट्स में अनुपस्थित हो गए किसी भी कारणवश से, तो वह अपना कारण लिखकर साक्ष्य के साथ ईमेल कर दीजिए, नहीं तो 3 साल के लिए आप जो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यही हो रहा है। जिसका रिजल्ट आ गया, जो काउंसलिंग करा लिया है उसके लिए नहीं है, जिसका रिजल्ट नहीं आया है उसके लिए भी नहीं है, जिसका रिजल्ट आया काउंसलिंग नहीं कराया उसके लिए नोटिस है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ गए होंगे।